अस्सलामुअलैकुम क्लास। इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा GE 161 के फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन अ कंप्यूटर एंड डिस्क्राइब इट्स प्राइमरी ऑपरेशंस। हम सबको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। दैट प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। अब इसके जो प्राइमरी ऑपरेशंस हैं वो चार हैं। पहला है इनपुट। इनपुट का मतलब ये है कि हम जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो उस इनपुट होती है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, या किसी भी करैक्टर वर्ड की फॉर्म में। हमारी जो डाटा या इंस्ट्रक्शन किसी भी फॉर्म में हम जो है कंप्यूटर को दे सकते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। दूसरा हमारा प्राइमरी ऑपरेशन है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग है जो डाटा या इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी होती है, उस पर जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अरिथमेटिक वो जो परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डाटा, वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम किसी भी डाटा पे परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड प्राइमरी ऑपरेशन है कंप्यूटर का, वो है आउटपुट। आउटपुट होता है जो डाटा प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जो डाटा प्रोसेस होता है और हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं और जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारी होती है आउटपुट। डिस्प्ले रिजल्ट्स और प्रोसेस डाटा को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑपरेशन है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है हम डाटा को, जब फर्स्ट डाटा स्टोर होता है वो होता है हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में, और फिर हम उसे परमानेंटली स्टोर करवाते हैं हम अपनी आउटपुट को फॉर द फ्यूचर यूज इन आवर सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारे चार प्राइमरी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट सम इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स इन कंप्यूटर एवोल्यूशन। अब माइलस्टोन्स क्या हैं हमारे कंप्यूटर एवोल्यूशन में? पहला माइलस्टोन अगर हम देखें तो हमारे प्री कंप्यूटर्स या अर्ली कंप्यूटर्स हैं, जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस थी हमारे कंप्यूटर की, वो थी अबेकस। अब अबेकस जो है वो हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी हमारी कंप्यूटर एवोल्यूशन में, हमारा फर्स्ट माइलस्टोन था। और उसके बाद आते गए हैं कंप्यूटिंग डिवाइस आती रही हैं वक्त के साथ साथ, जैसे कि स्लाइड रूल, मैकेनिकल कैलकुलेटर, और उसके बाद आया था डॉक्टर हर्मन हॉलत का पंच कार्ड टैबुलेटिंग मशीन एंड सॉर्टर। और इसके बाद जो हमारी थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एग्जांपल है ENIAC। ये फर्स्ट कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। इसमें हमारे यूज़ होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि लार्ज भी होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लार्ज और बल्की होते थे और फिजिकली वाइड होते थे, और रीसेट इनको रीसेट करना पड़ता था बार बार इन ऑर्डर टू रन प्रोग्राम्स। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह हमारे पास आ गए थे ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो उनकी एग्जाम्पल है IBM 1401। ये स्मॉलर थे, फास्टर थे, रिलायबल थे देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स की जगह आ गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो साइज है और भी छोटा हो गया था कंप्यूटर्स का। IBM सिस्टम्स 360 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह हमारे पास थे माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से हमारा साइज और भी छोटा हो गया। इसमें है IBM PC जो हमारी एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। हमारे कीबोर्ड, मॉनिटर्स, जो आज की मॉडर्न एडवांस हमारी स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारी हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसकी जो टेक्नोलॉजी इसमें थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ एस्पेक्ट इसके आज यूज़ भी हो रहे हैं, जैसे कि वॉइस रिकग्नाइजेशन, टच इनपुट और स्पीच रिकग्नाइजेशन, जो कि आज की हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन software and understand how it is used to instruct the data what to do।
अब हमारे पास है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा डेट प्रोग्राम्स डेट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि किस तरह से किसी भी टास्क को, किसी भी काम को जो कंप्यूटर में हो है, बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि हाउ इट इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू, तो हमारे सॉफ्टवेयर में दो तरह के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर में से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है हमारे पूरे के पूरे जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बूट प्रोसेस में भी असिस्ट करता है, हमारे जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं उसको भी कंट्रोल करता है। जो बेसिक वर्क स्पेस है हमारे विंडोज़ यूज़र की वो है विंडो डेस्कटॉप। और दूसरी हमारी जो सॉफ्टवेयर की टाइप है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक टास्क, फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स, फॉर द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। इनका काम होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। जैसे कि वेब ब्राउजिंग का काम क्या है, वेब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं हम सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वेब ब्राउजर्स। वर्ड प्रोसेसिंग में जो है हम डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट फाइल्स जो हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हम थीसिस वगैरह अपने तैयार करते हैं। तो ये थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हाउ टू इट इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि इन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक टास्क, फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स। और द नेक्स्ट डिफरेंस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे बैकग्राउंड में काम करते हैं, इनका डायरेक्टली एंड हमारे यूज़र से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो डायरेक्टली यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि वर्ड है, व्हाट्सएप है, सारे के सारे डायरेक्टली यूज़र इनको इस्तेमाल करता है फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनको कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता किसी यूज़र के लिए, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन्हें किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र के लिए कस्टमाइज यानी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, अडोब फोटोशॉप एंड एक्सेल्स। The next question is how peripheral devices or other hardware can be added to computer on mobile devices। तो हर कंप्यूटिंग डिवाइस में एक मदरबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम पेरिफेरल डिवाइसेस और हार्डवेयर को उसमें कंप्यूटिंग डिवाइस या मोबाइल डिवाइस में ऐड करते हैं। वो द मेन मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अब मदरबोर्ड में जो इंटरनल डिवाइसेस होती हैं, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस या हार्डवेयर हैं, उसके लिए मदरबोर्ड में चिप्स हैं, बोर्ड्स हैं, कनेक्टर्स हैं जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। और इन चिप्स, बोर्ड्स और कनेक्टर्स के थ्रू हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं। और जो डिवाइसेस हैं जो वायर्ड हैं या वायरलेस हैं वो सारी की सारी इन चिप्स, बोर्ड्स और कनेक्टर्स के थ्रू मदरबोर्ड पे अटैच होती हैं। और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनके लिए हमारे सिस्टम्स यूनिट के बाहर एक जो है पोर्ट्स होती हैं, वो पोर्ट्स डायरेक्टली इंटरनली हमारे जो है मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस उन पोर्ट्स के थ्रू मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट की जाती हैं। और जो वायरलेस एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या तो वो हम ट्रांसीवर के थ्रू जो है वो प्लग कर देते हैं कंप्यूटर पोर्ट के अंदर, या फिर हम वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जैसे कि ब्लूटूथ और वाईफाई टू कनेक्ट दैट वायरलेस एक्सटर्नल डिवाइसेस। उन वायरलेस एक्सटर्नल डिवाइसेस को जो है कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड के साथ। इंटरनल डिवाइसेस कैसे की जाती हैं, चिप्स, बोर्ड्स और कनेक्टर्स के थ्रू जो कि हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती हैं। और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो बाहर से हम लगाते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, उनके लिए हमारे पास पोर्ट्स मौजूद होती हैं सिस्टम यूनिट के बाहर जो अंदर से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं।
तो ये था हमारा डिस्क्राइब हाउ पेरिफेरल डिवाइसेस द हार्डवेयर कैन बी एडेड टू अ कंप्यूटर और मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड एंड द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का पर्पस से हमारी सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसका पर्पस ये है कि जो कीज़ के थ्रू डाटा को पैनल ऑफ इसमें होती है पैनल ऑफ कीज़ जिसके थ्रू डाटा या इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। जैसे कि कौन कौन सा डाटा है, लेटर्स, वर्ड, नंबर्स, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर में इनपुट की जाती है, कोई भी डाटा वो किसके थ्रू किया जाता है, कीबोर्ड के थ्रू। उस डाटा में आता है लेटर्स, वर्ड्स और नंबर्स। अब कितने बहुत से टाइप्स के हमारे पास कीबोर्ड हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो स्वाइप ऐप के थ्रू यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लेटर्स को जो है वो लेटर्स या वर्ड्स को हम ड्रैग करते हैं। यूजर कंटिन्यूसली ड्रैग्स थ्रू अ लेटर्स इन अ वर्ड फॉर द फास्ट, यानी लेटर्स को वर्ड बनाने के लिए हम उसको ड्रैग करते हैं। हमने कैट लिखना है तो सी को ए तक और फिर ए को टी तक ड्रैग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कैट। तो ये फास्टर इनपुट के लिए होता है। यूनिवर्सल कीबोर्ड एट अ टाइम 3 डिवाइसेस से वायरलेसली कनेक्ट होता है। जब हम इन डिवाइसेस के दरमियान स्विच करते हैं तो हम किसी भी डिवाइस के साथ जो है इन यूनिवर्सल कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये वायरलेस कीबोर्ड है जो 3 डिवाइसेस के साथ एट अ टाइम कनेक्ट होता है। वन रो कीबोर्ड ये क्या करता है, वन रो कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है डिटरमिन करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़र क्या टाइप कर रहा है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड स्वाइप ऐप यूज़ करती है। वन रो कीबोर्ड भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है कि उसने यूज़र क्या जो डाटा है वो टाइप कर रहा है या इनपुट कर रहा है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, ये जो है ये हमारे लिए ये कीबोर्ड यूज़ होता है टू रिड्यूस स्ट्रेन्स ऑन आवर बॉडी। ये डिफरेंट शेप्स और डिज़ाइन में होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है ताकि हम जब टाइपिंग कर रहे हो तो हमारी बॉडी में किसी तरह का भी कोई स्ट्रेन ना पड़े। तो टू रिलैक्स द बॉडी जो है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट डिजिटल कैमराज आर एंड हाउ दे आर यूज्ड टुडे। अच्छा, जो पहले हमारे पास कैमरास थे वो किस तरह से थे, उनमें एक फिल्म होती थी जिसपे सारा की सारी जो है वीडियो रिकॉर्ड होती थी। लेकिन आजकल की जो डिजिटल कैमरास हैं उनमें डिजिटल स्टोरेज मीडियम होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। पहले फिल्म कैमरास में क्या होती थी, फिल्म होती थी जो इमेजेस और वीडियोस को रिकॉर्ड करती थी। लेकिन आजकल की डिजिटल कैमरास में डिजिटल स्टोरेज मीडियम होती है, जैसे फ्लैश मेमोरी कार्ड, एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी और बिल्ट इन हार्डवेयर, जिसके ऊपर हमारी कैमरा में हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर जाके सेव हो जाती है। अब इनका बेनिफिट ये है कि अब हम डिजिटल कैमरा से ये इमेजेस को इमीडिएटली हमें किसी भी इमेज को प्रोसेस नहीं करना पड़ता, या हम क्या करते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर में जो स्टोरेज मीडियम्स हैं यानी फ्लैश मेमोरी कार्ड या एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी लगाते हैं और अपनी जो है उसको प्रिंट कर लेते हैं, अपनी इमेज को प्रिंट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे कैमरास भी हैं डिजिटल कैमरा जिसमें डायरेक्टली हम प्रिंटर को कमांड देते हैं और वो हमें प्रिंट करके दे देती है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड फॉर ऑडियो इनपुट। अब कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं ऑडियो इनपुट के लिए यूज होती है। फर्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वेव्स कैप्चर करता है, उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। दूसरी है MIDI कंट्रोलर, ये है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। जो माइक्रोफोन्स हैं वो होते हैं हमारे जो वॉइस इनपुट है, ऑडियो इनपुट है, वॉइस को इनपुट को देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो MIDI कंट्रोलर हैं यानी हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कंट्रोलर, ये हमारे क्या कहते हैं म्यूज़िकल डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा म्यूज़िकल डाटा। और भी बहुत से इनपुट डिवाइसेस हैं जो म्यूज़िकल डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि CD है, DVD है एंड वेब डाउनलोड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई हार्डवेयर डिवाइसेस टिपिकली यूज फॉर ऑडियो आउटपुट। कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइस ऑडियो आउटपुट क्या होती हैं, वॉइस, म्यूजिक, ऑडिबल साउंड्स वगैरह। कौन कौन सी डिवाइसेस है, फर्स्ट है कंप्यूटर स्पीकर्स जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं
हमारे कंप्यूटर्स में इन फॉर द वेरियस एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर गेम्स, म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, टीवी शोज एंड मोर। जो हेडफोन, हेडसेट्स एंड ईयरबड हैं, ये किस लिए होते हैं? ताकि जो है किसी को, दूसरी पीपल को हम जो है डिस्टर्ब ना करें अपनी किसी भी म्यूजिक से, वीडियो से अगर हम देख रहे हैं तो। और जो हेडसेट्स हैं वो बिल्ट इन माइक्रोफोन